नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। आज हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं हमारे गुरुजी सुनील विशिष्ट सर। नमस्कार सर। नमस्कार। तो आज हम चर्चा करेंगे राहु के बारे में। क्या इसका अच्छा इफेक्ट है, क्या इसका बुरा इफेक्ट है और क्या कैसे रेमेडीज हैं। सर आप थोड़ा सा हमें बताइए। दीपिका, ऐसा है, राहु का हमारे जीवन पर बहुत गहरा इफेक्ट है। जी। एक तरह से हमारे जीवन में जितने अंतर्द्वंद हैं, जितने उठापटक हैं, जितनी अनस्टेबिलिटी है, जितनी अनसर्टेनिटी है, चाहे वो हमारे दिमाग की हो, चाहे हमारे मन की हो, चाहे हमारे जीवन की हो, जी। इसके पीछे राहु ग्रह का सबसे बड़ा योगदान है। राहु ग्रह एक मायावी ग्रह है। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। लाल किताब कहती है कि शनि के दो चेले हैं, एक राहु, एक केतु। शनिदेव न्यायाधीश हैं, वो न्याय करते हैं, और न्याय करते हैं इस बात का हिसाब किताब लगा करके कि किसी व्यक्ति के कर्म कैसे हैं। जब कर्मों का भुगतान कराने की बारी आती है तो वो राहु और मंगल का सहारा लेते हैं, सॉरी, केतु का सहारा लेते हैं। अच्छा। राहु और केतु और का सहारा लेते हैं। राहु इंसान के जीवन में लालच को दिखाता है, ठीक है। और हर इंसान लगभग लगभग लालच में आकर के ही बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करता है। चाहे वो लालच हमारी इंद्रियों से रिलेटेड हो, चाहे वो लालच धन का हो, चाहे लालच सौंदर्य का हो, चाहे अच्छे भोजन का हो, या किसी भी लग्जरी चीज का हो। वो जो लालच है, वो लालच का भाव राहु के द्वारा पैदा होता है, और इंसान गफलत में फंस जाता है, जिसके कारण वो गलत कार्य कोई ना कोई कर बैठता है, कानूनी को तोड़ बैठता है, नैतिकता को तोड़ बैठता है, सामाजिकता को तोड़ बैठता है, और फिर वो दंड का अधिकारी हो जाता है। दंड जो है, या तो इंसान को जेल में जाने पर मिलता है, हॉस्पिटल में जाने पर मिलता है, या चोर लुटेरे डकैतों के द्वारा उसका धन ठग लिया जाता है, उसको चीट कर लिया जाता है, या कोई अपना व्यक्ति बहुत विश्वास पात्र बनकर के उसको धोखा दे देता है। तो ये राहु का कार्य है। राहु को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, राहु की एक खासियत है सूचनाएं इकट्ठी करना, लोगों के अंतर मन की बातों को पहले से ही जानना। कोई इंसान कहाँ जाता है, कहाँ आता है, कैसे सोचता है, कैसा उसका चरित्र है, उसका पूरा का पूरा ब्यौरा इकट्ठा करना, ये राहु का कार्य है। अच्छा। इसीलिए राहु को बड़ा खुफिया टाइप का ग्रह कहा जाता है, इसे जासूस टाइप का ग्रह कहा जाता है। तो जो लोग जासूस होते हैं उनका निश्चित रूप से राहु अच्छा होता है। जो लोग दूसरे लोगों को चकमा देने में माहिर होते हैं, षड्यंत्र रचने में माहिर होते हैं, उसमें भी राहु का बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छा। राहु फिल्म इंडस्ट्रीज का भी बहुत बड़ा ग्रह है। ये जो फिल्मी दुनिया है, राहु की दुनिया है, मायावी दुनिया है। पर्दे के पीछे क्या है, ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी। राहु ग्रह का हमारे जीवन पर जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट मैं मानता हूं,
वो है हमारे मनोदशा पर। राहु हमें पल पल क्षण क्षण में कंफ्यूज करने का काम करता रहता है। कैसे सर? कंफ्यूजन का मतलब है कि एक आदमी जिस काम को डेली कर रहा है, हम्म। अचानक काम करते करते उसके मन में ख्याल आता है, क्या मैं ये कार्य ठीक कर रहा हूं? क्या इस काम में मुझसे गलती तो नहीं हो रही है? क्या इस कार्य को कोई दूसरा देख के खुश होता है कि नहीं होता है? तो बहुत सारे थॉट्स एक साथ उसके दिमाग में काम करने लग जाते हैं, जिससे व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है और वो अपना काम काज छोड़ करके दूसरे किसी काम में जुट जाता है। ये राहु खराब आजकल होने की निशानी होती है? आजकल जो है, कंफ्यूज करने के लिए सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ये सबसे बड़े जिम्मेदार है। आदमी अपना मेन काम छोड़ करके व्हाट्सएप पर लग जाता है, चैटिंग करने लग जाता है, सोशल मीडिया में घुस जाता है। तो सोशल मीडिया भी अपने आप में एक राहु है। अब जिन लोगों का राहु अच्छा है वो तो सोशल मीडिया से फायदा उठाते हैं, बाकी लोग टाइम वेस्टेज करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को वेस्ट कर लेते हैं, अपने कैरियर को वेस्ट कर लेते हैं। मैंने यहां तक देखा लोग अपने जीवन को वेस्ट कर लेते हैं। तो राहु का कार्य है कि जो व्यक्ति जो काम कर रहा है उस काम से उसको भटका देना, पथ डिस्ट्रैक्ट कर। भ्रष्ट कर देना, उसको सही मार्ग से हटाने का प्रयास करना। और वो हटेगा कब? जब उसको कोई ऐसा नई चीज दिखाई जाएगी, नया कोई लालच दे होगा जो उसके मन को सुख दे, दिमाग को सुकून दे। लोग व्हाट्सएप मीडिया इन पे क्यों जाते हैं? उनको बड़ी खुशी मिलती है, उनको बड़ा आत्मिक शांति मिलती है, जी। तो उनको लगता है कि बहुत बढ़िया है। बट एक्चुअली राहु उन्हीं का नुकसान कर रहा होता है। पर ये उन लोगों का है दीपिका, टाइम वेस्ट वो करेंगे जिनका राहु खराब है। टाइम का यूटिलाइजेशन ऑन सोशल मीडिया वो लोग करेंगे जिनका राहु अच्छा है। बहुत बारीक अंतर है। जिनका राहु खराब होगा उनके करेक्टर के अंदर कमियां आएंगी, और करेक्टर की कमियां जो ऐसी होती हैं जो इंसान को खुद को मति भ्रम में डाल के रखती हैं, और मति भ्रमित होकर वो गलत डिसीजंस लेता है, गलत फैसले करता है, और उसको ये प्रतीत होता है जो तू सोचता है, तो जो सही है। करता है, एक्चुअल में वही एक्चुअलिटी है, वही वास्तविकता है। बाकी जो लोग कह रहे हैं वो सब गलत कह रहे हैं, ये सब मेरे दुश्मन है। इसीलिए राहु को विधर्मी ग्रह भी कहा जाता है। विधर्मी का मतलब हमारे धर्म से अलग, हमारे धर्म के अगेंस्ट, अर्थात हमारी परिवार की जो फैमिली वैल्यूज हैं, उनसे उलट बिल्कुल। हमारा जो ट्रेडिशंस हैं, फैमिली ट्रेडिशंस हैं, हमारा कल्चर है, उससे डिफरेंट करना। अगर परिवार में सभी लोग नौकरी कर रहे हैं तो अपन बिजनेस करेंगे, सारे व्यापार कर रहे हैं तो अपन नौकरी करेंगे, सब लोग हिंदुस्तान में रह के कमा रहे हैं तो अपन विदेश में जाके कमाएंगे, अगर घर में सभी लोग अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो अपन लव मैरिज करेंगे। ट्रेडिशन को तोड़ना, ये राहु की फितरत है। राहु सीमाओं के बंधन को नहीं मानता, वो किसी लिमिट को नहीं मानता, वो बंधनों को तोड़ देना चाहता है। वो पुरानी मान्यताओं का दुश्मन है। वो हर उस पुरानी मान्यताओं को तोड़ना चाहता है जो ट्रेडिशनली कई कई वर्षों से चली आ रही है। इसीलिए जिन बच्चों का राहु गड़बड़ा जाता है, अक्सर वो लोग परिवार से डिफरेंट सोचते हैं और परिवार के ही खिलाफ काम करने लग जाते हैं। अपनों को पराया, परायों को अपना समझना, या ऐसे ख्यालात आना दिमाग में, ये राहु की फितरत है।
और माता पिता जो कहेंगे वो चीज नहीं मानेंगे। जो बाहर का व्यक्ति, अननोन व्यक्ति, अनजाना व्यक्ति जो कहेगा वो बात सत्य प्रतीत होगी। बेगाने लोगों के इन्फ्लुएंस में जल्दी आ जाते हैं, ये बड़ी समस्या है। साथ में धोखा खा जाते हैं। जितने भी रिलेशनशिप में धोखे मिलते हैं, चीटिंग होती है, उनके पीछे कहीं ना कहीं राहु जिम्मेदार होता है। जितने भी सीक्रेट्स अफेयर्स हैं उनके पीछे राहु जिम्मेदार होता है। जितने भी अंतरजातीय विवाह होते हैं, दूसरे धर्म के अंदर जो विवाह होते हैं, इनके पीछे राहु जिम्मेदार है। जितने भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, इनके पीछे राहु जिम्मेदार है। क्योंकि हमारी सनातन परंपरा कहती है कि हमें नैतिकता का पालन करना है, हमें रिलेशनशिप में शुद्धता अपनानी है, लॉयल्टी एंड रॉयल्टी रखनी है अपनी लाइफ में। राहु कहता है बस यही नहीं रहने देनी, बाकी सब कुछ ठीक है। तो राहु उस लॉयल्टी फैक्टर के ऊपर कुठाराघात करता है। इंसान में एक ऐसा लालच पैदा करता है और उसको लगता है कि तेरी एक शादी हो गई है और एक रिलेशनशिप भी होगा, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, एंड यू कैन मैनेज इट वेरी वेल। क्योंकि राहु पहले भरोसा दिलाता है इंसान को कि यू आर सो इंटेलिजेंट। तुम चोरी करोगे, तुम गलती करोगे, पर पकड़े नहीं जाओगे। हमेशा ध्यान रखना दीपिका, अगर किसी भी इंसान को ये पता लग जाए कि तेरी गलती करने से तुझे सजा मिलेगी, तू गलत कार्य करेगा तो तू पकड़ा जाएगा, तो निश्चित रूप से वो गलत कार्य नहीं करेगा। ये हर इंसान की फितरत है कि वो गलत कार्य नहीं करेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा। जब इंसान को अपने ऊपर पूरा भरोसा हो जाता है कि तू झूठ बोलेगा और बच जाएगा, तू चीटिंग करेगा निकल जाएगा, तो वो ऐसा कार्य एक बार नहीं बार बार करता है। राहु रिपीटिशंस का भी बहुत बड़ा प्लेनेट है, वो गलती एक बार नहीं करवाता। जिन लोगों के राहु खराब होते हैं वो बार बार पचड़ों में फंसते हैं, बार बार गलतियां करते हैं, बार बार मिस्टेक्स करते हैं और बार बार अपने जीवन साथी को धोखा देते हैं। इससे उनकी इमेज पे डेंट लगता है, उनके रिलेशन बिखर जाते हैं और घर संसार बिखर जाता है। तो इसलिए राहु का अध्ययन ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण है। राहु जब खराब करने पर आए, आपके कैरियर को बर्बाद कर देता है, आपके चरित्र को बर्बाद कर देता है, आपकी बुद्धि को भ्रमित करके रखता है और आप कोई डिसीजन लेने लायक नहीं रहते। अगर डिसीजन लेते हो तो गलत लेते हो, उसमें भी नुकसान उठाते हो। जीवन में बड़ी उठापटक करवाता रहता है, कभी बार बार जॉब चेंज कराता है, बार बार शहर बदलवाता रहता है, बार बार दोस्त बदलवाता रहता है। अब ये तो थी एक हमारे पर्सनल लाइफ की चीजें। पर्सनल लाइफ में भी खान पान एक बहुत बड़ी मुद्दा है। जंक फूड, किसी ना किसी चीज का एडिक्शन देने की प्रवृत्ति राहु की वजह से होती है। जब राहु खराब होता है तो एडिक्शन की प्रॉब्लम दे देता है। एडिक्शन भी बड़े स्ट्रांग वाले, जो जिनका सीधा असर उनकी खोपड़ी पर पड़ता है, और उनसे पूछो तुम ये सब क्यों करते हो, तो उनको लगता है, उनको कहता है कि खोपड़ी चलती जब ही है जब हम ये करते हैं, अदरवाइज हमारा दिमाग काम नहीं करता है, जो कि बिल्कुल मिथ्या है। राहु इंसान को मानसिक रोगी बनाता है। राहु का लक्षण है, ये जो हमारी कनपटी के इधर की जो नसें हैं हमारे फोरहेड के पास की, ये जो नसें हैं ये राहु से जब प्रभावित होती हैं तो ये फूल जाती हैं अक्सर, और आदमी में क्रोध जन्म लेता है। राहु
अनलिमिटेड, अनकंट्रोल्ड क्रोध पैदा करने की क्षमता रखता है। मंगल का क्रोध है लॉजिक का क्रोध है, कि कोई उसके साथ अन्याय कर रहा है तो उसका क्रोध है। राहु का जो क्रोध होता है, उस क्रोध में आकर के वो कुछ भी बकने लग जाता, नाप शनाप गाली गलौज, उसको इतना भी होश नहीं रहता कि वो क्या बोल रहा है और उसके बोलने का क्या असर पड़ेगा उसके जीवन पर। इसीलिए ऐसे लोग अपने ऑफिस में झगड़ा कर बैठते हैं, किसी ना किसी फिर कॉन्स्पिरेसी के शिकार हो जाते हैं, अपनी इमेज को जीरो बनाने में कहीं नहीं चूकते, जीरो इमेज बना लेते हैं। इसी कारण से इनका एक जगह टिक करके लंबे समय तक काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इनको बार बार काम बदलने पड़ते हैं। और कमाल की बात तो, राहु कभी भी आत्म मंथन की तरफ नहीं लेकर के जाता। जिनका भी राहु खराब होगा वो आत्म मंथन नहीं करने देता, अच्छा। हमेशा गलती दूसरों में ढूंढेगा। कोई गलती, उसके जीवन में जितनी भी कमियां होंगी वो कहेगा ये सब दूसरों के कारण है। अगर वो गरीब है तो दूसरों के कारण है, अगर बीमार है तो दूसरों के कारण है, मन से दुखी है तो दूसरों के कारण है, उसके पास जीवन में किसी चीज की कमी है तो सब दूसरों के कारण है। अपने कारण क्या है? वो अपने कारण वो द बेस्ट है। जितने दुख हैं दूसरों के कारण है, जितनी अच्छाइयां वो उसके कारण है। इसीलिए अक्सर हर कमी को वो दूसरे की तरफ डाल देता है, कभी भी अपनी तरफ आत्म विश्लेषण करके नहीं देखता। एक्चुअली में उसका क्रोध उसको आत्म विश्लेषण करना ही नहीं देता। एक तो राहु की खासियत है झूठ बोलना। राहु इंसान से फ्रीक्वेंटली झूठ बुलवाता है, बार बार। कहते हैं जो कंपल्सिव लायर होते हैं, वो जिनका राहु गड़बड़ होता है वो कंपल्सिव लायर हो जाते हैं। अतः हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए। हमें लगता है कि झूठ बोलने से क्या फर्क पड़ जाता है यार, थोड़ी देर की तो बात है, अपने चुपचाप निकल जाएंगे। पर उससे ये नहीं पता चलता कि कब राहु उन्होंने अपने जीवन में चढ़ा लिया। जब तक झूठ मत बोलो, जब तक कोई बहुत बड़ी मुसीबत का चक्कर ना हो। हमारे ग्रंथ तो कहते हैं कि मृत्यु भी आ रही हो तो भी झूठ मत बोलो। झूठ के बराबर कोई पाप नहीं, सत्य के बराबर कोई धर्म नहीं, झूठ के बराबर कोई पाप नहीं। और राहु पाप ग्रह है, इसीलिए इसको झूठ का कारक कहा गया है। एब्यूसिव लैंग्वेज, जितनी भी एब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल हम अपने घर में करें, अपने बाहर करें। और एक राहु की और खासियत है, राहु प्रधान आदमी बाहर फिर भी अच्छा बोलेगा, पर घर में बहुत एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करता है, बहुत क्रोध में बात करता है, लड़ाई झगड़े को आतुर रहता है हमेशा। उसको लगता है कि बस मैं फट पड़ूंगा, कब फट पड़ूंगा। इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, इंटरनल अग्रेशन, ये राहु क्रिएट कर सकता है। मंगल का साथ मिलने पर तो वो पूरा पूरा रोल निभा देता है, बट अपने आप में राहु की खराबियां दिक्कत देती हैं। किसी के कहे अनुसार, किसी के बहकाई में आकर के, जैसे आजकल आप देखते हो लोग पत्थर मारना शुरू कर देते हैं, बसें तोड़ देते हैं, ट्रेन तोड़ देते हैं, इतने अच्छे अच्छे रेलवे स्टेशन तोड़ देते हैं। ये क्या है? ये कोई समझदार इंसान कर सकता है? ये राहु से पीड़ित लोग हैं, वो ही करते हैं ऐसा। कहा किसी ने कहा पत्थर मारो, आपने मारना शुरू कर दिया, ये क्या सेंस बनती है? अवश्य ही कोई ना कोई ग्रह इतनी बुरी तरीके से पीड़ित है कि ऐसा व्यक्ति ये निर्णय नहीं कर सकता कि मेरे जीवन के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। राहु एक छाया ग्रह है, और छाया एक वहम का कार्य करती है। आप चलते हैं, जब देखते हैं ना छाया बनती है, कभी छोटी होती है, कभी बड़ी होती है, कभी आप अचानक से बहुत लंबे हो जाते हैं, फिर अचानक से छोटे हो जाते हैं, कभी छाया पीछे हो जाती है, कभी राइट में, कभी लेफ्ट में। बस
जीवन में राहु हमारे साथ यही खेल खेलता रहता है। कभी हमारे कद को ये बहुत ऊंचा दिखाता है और कभी एकदम हमारे कद को छोटा कर देता है। कद से मायने क्या है, कद का मीनिंग है, कभी हमें लगता है यार हमसे बड़ा और बढ़िया समझदार तो आदमी कोई है ही नहीं, हमसे बड़ा कलाकार कोई है ही नहीं। राव इज एन आर्टिस्ट, ए ग्रेट आर्टिस्ट। इसीलिए ज्योतिष में से बहरूपिया भी कहा गया है। तरह तरह के रूप बदलता रहता है, तरह तरह की चीजें करता रहता है। तो इंसान को वहम पैदा कर देता है कि साहब तेरे मुकाबले का आदमी नहीं है और तेरे बगैर ये दुनिया चलेगी नहीं। अगर कल को तू इस संसार को छोड़ देगा तो दुनिया नहीं चले पाएगी एक पल भी। ये स्थिति वो अपने घर परिवार के बारे में भी सोचता है कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो ये घर नहीं चलेगा, ये परिवार नहीं चल सकता, मैं मेरे कारण ही सब कुछ हो रहा है। और कभी वो अपने आप को अचानक से फील करता है तू जीरो है, एकदम से डिप्रेशन में चला जाता है। एकदम से अपना कद छोटे होने का मतलब हमने अपनी इमेज को इतना छोटा कर लिया कि हम डिप्रेशन में चले गए और अब हमारा रोने का मन कर रहा है। हमें लग रहा है कि हमारा कोई नहीं है संसार में सुनने वाला। हम जोर जोर के धाड़ मार के रोना चाह रहे हैं पर किसको सुनाए, कोई सुनेगा ही नहीं, सब हंसेंगे हमारे ऊपर। इससे वो अपना डिप्रेशन बढ़ाते रहते हैं। तो राहु छाया ग्रह है, ये वहम पैदा करता है और वहम भूत प्रेतों का भी होता है। भूत प्रेत संबंधी जो वहम होते हैं उन्हें भी, भूत प्रेतों को भी हम छाया कह देते हैं कि छाया दिखाई दे रही है, मतलब भूत प्रेत दिखाई दे रहे हैं। तो जिन लोगों के राहु की गड़बड़ियां होती हैं उनको ऐसे आभास होते हैं, बुरे बुरे सपन आना रात के समय, ये गड़बड़ियां। तंबाकू का संबंध राहु से है। तंबाकू खाना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना या किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन करना, तंबाकू राहु है। इसलिए हमारे वैदिक ज्योतिष में कहा जाता है कि वेद मंत्र पढ़ने वाले को भूल के भी तंबाकू नहीं खाना चाहिए, बीड़ी सिगरेट का सेवन नहीं करना चाहिए, गुटखे का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपके मुंह में राहु होगा तो राहु तो असत्य वचन बुलवाएगा ना, तो वेद मंत्र का तो इफेक्ट नहीं होगा। तो राहु की तो हम जितनी चर्चा करें, अगर हम 2 घंटे 3 घंटे भी बोले राहु पर तो दीपिका समय कम रहेगा। राहु विदेश का कारक है। राहु हमें विदेश ले जाने में सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है। हमें लगता है कि हम अपने जन्मभूमि पर तरक्की नहीं करेंगे, हमें तो विदेश में ही जाना चाहिए। विदेश की तरफ ले जाना, विदेशी लोगों की तरफ ले जाना, दूसरे धर्म के प्रति आकर्षित होना, ये सब राहु की प्रवृत्तियां हैं। अगर शादीशुदा जिंदगी में राहु का प्रवेश हो जाए तो थर्ड पार्टी एंट्री करवाता है और पति पत्नी के जीवन संबंधों को बर्बाद कर देता है। विद्यार्थी जीवन में अगर राहु प्रवेश कर जाए तो बच्चा सारे दिन पढ़ता है और रिजल्ट 0 निकलता है। आप कहेंगे जी बच्चा तो सारे दिन पढ़ रहा था। बच्चा पढ़ते पढ़ते किताब उठाएगा, 5 मिनट पढ़ेगा, फिर रख देगा, फिर दूसरी किताब उठाएगा, 10 मिनट पढ़ेगा, फिर रख देगा, फिर किताब पे तो दुनिया भर की पढ़ रहा है, समझ में। ही जस्ट कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन बाय मैनी बुक्स, पर खुद के समझ में नहीं घुस रहा है। जब तक राहु ग्रह का पाप प्रभाव उसकी सिर के ऊपर, उसके खोपड़ी पर मंडराता रहेगा, उसके द्वारा लिया गया डिसीजन अच्छा साबित नहीं होगा। अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, उस अपॉर्चुनिटी का वो पूरा लाभ नहीं उठा पाएगा। तो हम समझ गए कि राहु सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक क्या क्या चीजें कर सकता है। हमारे जीवन में पैदा कर सकता है।
जी। इसके विपरीत अगर राहु अच्छा हो जाए तो मैं बड़ा उम्दा मस्तिष्क देता है, हम बहुत अच्छा प्लान बना सकते हैं, हम जीवन में सक्सेस का एक अच्छा रोड मैप बना सकते हैं, हम अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, हम लोगों के साथ अच्छी तरह से संबंध बना सकते हैं, हम नेताओं का साथ लेकर के, नेताओं के साथ मिलकर के बहुत बड़ा फायदा उठा सकते हैं, हम पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, हम पॉलिटिक्स में नाम कमा सकते हैं, हम फिल्मी दुनिया में जा सकते हैं, हम कला के क्षेत्र में बड़ा अच्छा नाम कमा सकते हैं, हम बहुत अच्छे डांसर हो सकते हैं, हम बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज खड़ी कर सकते हैं, हम पैसे से पैसा कमा सकते हैं, हम बहुत ज्यादा पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, हम लोगों में एक इन्फ्लुएंस पैदा कर सकते हैं। राहु जिसका अच्छा होगा वो लोगों में इन्फ्लुएंस पैदा करने में सक्षम होता है, हम अपने शत्रुओं से लोहा लेने की कला जान जाएंगे, हम मुकदमों में फंसेंगे नहीं, किसी ने हमसे गड़बड़ करी तो उल्टा फंसा देंगे। फंसा देंगे। टिट फॉर टैट, कैसे सामने वाले को टैकल करना है, कैसे सामने वाले से काम निकलवाना है, ये राहु जिनका अच्छा और उम्दा होता है वो लोग इस कला को बखूबी जानते हैं, बखूबी पहचानते हैं। हम पति पत्नी के संबंधों को बहुत केयर कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, हम अपने जीवन साथी को जान जाएंगे कि हम अपने जीवन साथी को टैकल कैसे करें। अगर राहु अच्छा नहीं होता तो हम अपने जीवन साथी को भी टैकल करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर राहु अच्छा होगा तो आप धर्म, वो भी लॉजिकल धर्म, लॉजिकल स्पिरिचुअलिटी, उसमें हम बिलीव करेंगे, साइंटिफिक सोच हमारे साथ आएगी। अगर हम टेक्निकल काम करेंगे हम बड़ी बड़ी मशीनरीज बना सकते हैं। राहु के कारण हम बड़े बड़े उद्योग को जन्म दे सकते हैं, हम जादू का शो दिखा सकते हैं, हम मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं, हम एक अच्छे मनोचिकित्सक हो सकते हैं, हम बहुत अच्छे ज्योतिषी हो सकते हैं। तो राहु के पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बहुत हैं, ऐसा नहीं है केवल ही हमें गड़बड़ गड़बड़ कर रहा है। और राहु अच्छा होगा तो वो व्यक्ति जानता है हर मुसीबत से बाहर कैसे आना है, मुसीबतों से बाहर आने की कला राहु के पास है। एक सीधा सीधा लक्षण है, अगर अगर केवल आप प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं तो आपका राहु गड़बड़ है, अगर आप सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं तो आपका राहु अच्छा है। आप किसी मुसीबत में फंस गए ये बड़ी बात नहीं है, हर इंसान डेली मुसीबत में फंसता है, ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। पर मुसीबत से बाहर कैसे आना है, क्या हम ऐसे सोचें या ऐसे सोचें कि किसने फंसाया है। आज की मुसीबत का कारण तो फला राम है, आज की मुसीबत का राम रामलाल, श्यामलाल, घनश्याम, फलाना राम। अगर हम ऐसे सोचेंगे तो ये हमारी राहु की गड़बड़ी है। अगर हम सॉल्यूशन क्या करें, इस समय क्या एग्जैक्टली करना चाहिए, हमारा राहु अच्छा है। राहु स्ट्रांग है तो हम ये सोचेंगे ये गलती बार बार रिपीट ना हो, उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ के लाओ। तो हम इस लेवल पे काम करते हैं। राहु जिसका जितना उम्दा होगा वो आने वाले समय को पहले से ही पहचानने लग जाता है, आने वाले समय में मार्केट के हालात कैसे होंगे, मुझे कौन सा व्यापार करना चाहिए, मुझे कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, ये सब राहु की खासियत होती है। और दीपिका, मेरा ये मानना है केवल कुंडली में ग्रह के बैठने मात्र से, अच्छे स्थिति में होने मात्र से कुछ नहीं होता। जी।
हम डेली रूटीन लाइफ में अपने ग्रहों को खराब भी कर सकते हैं और अच्छा। हम अपने ग्रहों को ठीक भी कर सकते हैं। जी। अगर हम तंबाकू का सेवन करेंगे, हम ड्रग्स का सेवन करेंगे, किसी भी प्रकार के बड़े नशे का, जिसमें शराब इन्वॉल्व नहीं है, मैं पहले कह दूं, अच्छा। शराब का नशा शनि के अंडर में आता है। राहु के में जो ये धुएं वाले और ये मुझे तो सूखे नाम नशे। भी नहीं पता, सूखे नशे कह सकते हो आप, मुझे तो नाम भी पूरे से नहीं पता, ये सुल्फा गांजा टाइप के नशे, ये जो नशे करने वाले, बार बार झूठ बोलना, बार बार धोखा देना, बार बार गुस्सा खा जाना, दूसरों में ब्लेम निकालते रहने की प्रवृत्ति करना और अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को जिम्मेदार समझना, ये राहु धीरे धीरे इंसान का खराब कर होता रहता है और इंसान को पता भी नहीं चलता। और फिर वो जब जैसे जैसे राहु खराब होता जाएगा वो वहम में पड़ता चला जाएगा। अहम और वहम, ये दो सबसे बड़े रोग है जीवन के, जिसमें वहम राहु का रोग है एक प्रकार से। ये बड़ी समस्या है राहु के साथ। तो राहु को हमने ढंग से समझना है। जंक फूड ज्यादा खाया, बासा और भोजन करा, तो भी राहु का इम्पैक्ट हमारे लाइफ में बढ़ने लग जाता है। और दिनचर्या उल्टी कर दी कि दिन में 11-12 बजे तक सो रहे हैं, रात को जगह। रात को जाग रहे हैं, मामला गड़बड़ा जाएगा। हम्म। और जैसे जैसे राहु आपके जीवन में प्रभाव डालेगा, सूर्य का प्रभाव घटता चला जाएगा, ये ध्यान रखना। उसका यश मान सम्मान घटता चला जाएगा, उसको जीवन में सफलताएं नहीं मिलती, कार्य सिद्धि में बड़ी रुकावटें आने लग जाती हैं। तो ये केवल एक राहु का खराब होने का मतलब राहु खराब ही नहीं है, राहु अन्य ग्रहों को भी खराब करता चलता है। जी। राहु के खराब होने से शरीर खराब होता है, मन तो हमेशा ही खराब रहता है और जीवन में सदा ही अनसर्टेनिटी बनी रहती है। राहु ऐसी जगहों पर नहीं आता जहां पर सत्संग चलता हो, वहां राहु प्रवेश नहीं करता। जहां बड़ा ही धार्मिकता का वातावरण हो, इसीलिए कहते हैं राहु मंदिर में प्रवेश नहीं करता, साधु संत के सामने नहीं जाता, गुरुओं के सामने नहीं ठहरता, संतों के सामने नहीं टिकता, स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी के सामने नहीं टिकता, शांत हो जाता है। इसलिए अच्छे ज्योतिषाचार्य से मिलकर के ये चेक कराएं कि प्रेजेंट में राहु कैसा चल रहा है। और अपनी आदतें बदलें। अगर लाल किताब को मानते हैं तो वर्षफल चेक कराएं कि वर्षफल में राहु कहाँ पर है। और अगर वैदिक ज्योतिष मानते हैं तो ये चेक करें कि गोचर में राहु की क्या स्थिति है उनकी कुंडली के अनुसार, और फिर उसका उपाय जरूर करें। उपाय करने से रिलीफ मिलता है। और जिनका राहु खराब है उन्हें विद्वान जनों का सम्मान करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, अच्छे लोगों की बात माननी चाहिए, सुननी चाहिए। और राहु जैसे ही सिर के ऊपर से गायब होता है उसको ऐसा लगता है बहुत बड़ा बोझ उतर गया, ही फील सो रिलैक्स्ड। ऐसा होता है। अदरवाइज हाँ, और अदरवाइज उसको ऐसा लगेगा हाथ पैर कांपने लग रहे होते हैं, गुस्सा क्रोध, दिमाग खराब, कुछ बुद्धि में आता ही नहीं, पूछोगे कुछ बताएगा कुछ, ये राहु की गड़बड़ है। और राहु गायब, सो रिलैक्स्ड। जो आदमी मेंटली रिलैक्स्ड है, जो आदमी अंतर मन से खुश है, समझ लो उसका राहु ठीक है। तो बड़ी निशानियां हैं राहु के खराब होने की, राहु के अच्छे होने की। राहु के खराब होने से एक घटना और घटती है कि इंसान खाना बदोश जीवन जीता है। खाना इधर बदोश। उधर खाना बदोश का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे एक साथ। स्थान वॉन्डरिंग वॉन्डरिंग, घूमता रहता है, आज यहाँ कल वहां, और हर एक से दोस्ती बनाता फिरता है, घूमता रहता है, उसको लग राहु की खासियत है ये, हर एक से दोस्ती बना लेता है।
और उसको लगता है ये मेरी महानता है बहुत बड़ी, क्योंकि वो एक चौकीदार के साथ बैठ करके भी सिगरेट का सुट्टा लगा सकता है, वो किसी बाबा जी के साथ बैठ करके जो है चिलम फूक सकता है, वो कहीं पर जाके सो जाएगा, कहीं पर आ जाएगा, मस्त लाइफ, बट अनसर्टेन। एक वो है ना मुसाफिर, ऐसा मुसाफिर जो चले जा रहा है चले जा रहा है, बस उसे ये नहीं पता जाना कहाँ है। तो ऐसा नहीं है राहु वाला आदमी मेहनत नहीं करता, उल्टा राहु प्रधान व्यक्ति ज्यादा मेहनत करता, आवश्यकता से अधिक मेहनत करता है, बस रिजल्ट नहीं निकलता, क्योंकि वो एक साथ कई डायरेक्शन में घूम रहा होता है, इसीलिए फोकस नहीं बना पाता। फोकस बनाना लाइफ में बहुत जरूरी है। आप जिस चीज पर कंसंट्रेट करेंगे, आप जिस चीज पर फोकस करेंगे लाइफ में, वो चीज आपकी बढ़ने लगेगी। अगर आप नॉलेज पर फोकस करेंगे, जिंदगी में नॉलेज बढ़ेगी। अगर आप शरीर पर फोकस करेंगे, शरीर अच्छा होगा। अगर आप धन पर फोकस करेंगे, धन अच्छा हो जाएगा। और आप मन पर फोकस करेंगे तो मन अच्छा हो जाएगा। तो जिस चीज पर फोकस करेंगे वो चीज अच्छी हो जाती है, और राहु का काम है कि इस बंदे को फोकस से हटा दो। तो ये भी कर ले तो वो भी कर ले। आदमी नौकरी करेगा तो उसके मन में आएगा टिकटॉक बनाओ, फलाना काम करो, ये काम करो, वो काम करो, और वो अपने मेन काम को नहीं करेगा। अगर व्यापार खोल के बैठ जाएगा, दुकान खोल के बैठ जाएगा, तो दिमाग आएगा यार व्यापार के साथ साथ ऐसा करते हैं, ड्रामा स्कूल में भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं, कोई एक्टिंग स्कूल खोल लेते हैं। कुछ कुछ ख्याल आएंगे, और वो ख्याल ऐसे होंगे जो बिल्कुल अनप्रैक्टिकल से होंगे। कि एक आदमी मैकेनिक की दुकान करके बैठा है, ख्याल आ रहा है योगा सेंटर खोल लो, योगा वाले अच्छे कमा रहे हैं, जबकि योगा का और उस मैकेनिक का आपस में कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उसे अनप्रैक्टिकल कहा गया। वो अपनी स्ट्रेंथ पर नहीं खेल रहा होता, स्ट्रेंथ के ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाता है। यार मैं तो जब चाहे जब मर्जी स्ट्रेंथ को पैदा कर लूंगा, मेरे लिए तो कुछ मुश्किल है ही नहीं ना। और जब फेल होता है तो इतना हताश, इतना निराश, दवाइयों पे जाना पड़ता है, दवाइयां खानी पड़ती हैं, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स चलते हैं। तो फिर कई प्रकार की समस्या हमारे जीवन में हो जाती हैं, और राहु कुछ जीवन में ज्यादा ही खराब हो जाए तो इंसान पागलपन का शिकार हो जाता है। तो कई ऐसी भयंकर रोग हैं मन के जो राहु के कारण पैदा होते हैं। तो ऐसा। आज राहु के ऊपर हमने काफी डिस्कस किया। हाँ हाँ, राव के काफी कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गए होंगे। बहुत ज्यादा। ओके सर, थैंक यू, आपने हमारे इतने सारे डाउट्स क्लियर करे, और मुझे होप है कि हमारे दर्शकों को भी काफी क्लैरिटी आ गई है कि राहु अच्छा है या खराब। और मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दूं कि आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, हमारे ऐप को डाउनलोड करें, आपको मिलेंगे फ्री कोर्सेज, और डोंट डिले, जाकर चेकआउट करें। थैंक दीपिका, यू। हमारी जो ऐप का नाम है हम्म, वो एस्ट्रो पाठशाला है, जी हमारी ऐप। जैसे कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम एस्ट्रो पाठशाला है। उसे हम गूगल प्ले स्टोर से, आप आईफोन पे भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी को कोई डाउनलोड करने में प्रॉब्लम फील होती है तो हमारे नंबर्स पे कॉल करके हमारा स्टाफ पूरी मदद करेगा उनकी। थैंक यू। फिर मिलते हैं नई वीडियो में सर। थैंक यू।